नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। दादा मियां सदर दरगाह पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की तथा मुख्य अतिथि के तौर पर रविदास मल्होत्रा पधारे। सभी ने मिलकर मुल्क के अमन चैन की दुआ करी। इफ्तार के बाद नमाज अदा करी गई। उसके बाद खाने का भी माकूल इंतजाम रहा। मोहम्मद सलमान की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज इफ्तार में शामिल हुए थे, क्या कहेंगे? यहाँ दादा मियाँ की याद पर बहुत सालों से रोजा इफ्तार कार्यक्रम में आता हूँ। यहाँ पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने का, भाईचारा कायम करने का संदेश जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू भी आते हैं और इस दादा मियाँ की मजाद पर जो भी मुराद मांगते हैं वो यहाँ पर पूरी होती है। और यहाँ पर उन्होंने अपने पूरे जीवन दुनिया में उन्होंने मुस्लिम एकता की बात कही, आपसी भाईचारे की बात करी, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करी। और आज हम लोग भी उनके जो विचार थे, जो उनकी नीतियाँ थी, उस पर लोगों से अपील करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा कायम रहे। ये एकता इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी सांप्रदायिक ताकत इस एकता को तोड़ना चाहे तो वो तोड़ नहीं पाए। हम लोग यहाँ पर हम लोग जो है सब धर्मों का मानने का काम करते हैं, हम पूजा भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं बहुत सालों के साथ। हमारा ये संदेश है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम गॉड है। दुनिया के मालिक दो नहीं है, एक ही शक्ति जो सर्वोच्च महाशक्ति है, उसी का वो दुनिया का मालिक है। और उसने एक इंसान और एक आदमी, एक औरत पैदा किया था। हम सब उसी के बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये संदेश चाहते हैं पहुंचे लोगों के पास कि सब धर्मों का सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का मालिक एक है। हम सब लोग मिलकर रहें। धन्यवाद। लेकिन अमेंडमेंट बिल भी पेश करने जा रही है, क्या सौगात? अगर सौगात देना है तो जो वक्फ बिल है उसको निरस्त कर दें। वक्फ बिल पास करके मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करने का सरकार प्रयास कर रही है। और पिछले 8 साल हो गए हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने आवास में रोजा इफ्तार कार्यक्रम नहीं किया है। उनके पास जो पैसा आता है वो सबके पास से आता है, और उसको जो है जो आज देश के मुसलमान हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत लाने का काम कर रही है और झूठा गुमराह करने के लिए ये कह रहे हैं कि ईद का हम तोहफा दे रहे हैं। ईद का तोहफा देना है तो ये कह दे कि देश की हर मस्जिद के अंदर अजान होगी, हर मस्जिद के अंदर माइक लगेगा, पुलिस उसको उतारने का काम नहीं करेगी। ये कह दे कि अगर मस्जिद भर गई है तो अगर लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जनता को गुमराह करना चाहती है। कोई तोहफा नहीं है, ये केवल झूठ का पुलिंदा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी इफ्तार होता था सर, अब नहीं हो रहा है, क्या वजह है उसकी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह पर इफ्तार कार्यक्रम होता है, वहाँ जाते हैं, जब दिल्ली में भी और लखनऊ में भी। लखनऊ में भी उन्होंने प्रोग्राम किए, गए ईदगाह में भी जो है रोजा इफ्तार हुआ, वहाँ गए। तो जहाँ जहाँ पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम में लोग उन्हें बुलाते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया जी वहाँ पर पहुँचने का काम करते हैं।